हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वीकली हेयर केयर प्रोडक्ट्स या आप कह सकते हैं वीकली हेयर केयर इसेंशियल। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके हेयर्स हेल्थी, लॉन्ग और थिक रह सके। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करना। फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ हेयर कॉम। तो आपने इस तरह का हेयर कॉम सिलेक्ट करना है जिसके ब्रेसल्स जो है ना वो थोड़े फासले पर हो। बहुत ज़्यादा जो है ना कंजस्टेड जो जिसके ब्रेसल्स होते हैं ना वो उससे आपके जो हेयर्स है ना उससे बहुत जल्दी टूटते हैं। या अगर आपने ब्रश यूज़ करना है तो आप इस तरह का ब्रश यूज़ करें जिसके जो है ना ब्रेसल्स में जो है ना काफ़ी ज़्यादा फासला हो। इससे आपके हेयर फॉल कम से कम होगा। सेकंड प्रोडक्ट इज़ शैम्पू एंड कंडीशनर। और आपने जब भी इस शैम्पू को सिलेक्ट करना है आपने ट्राई करना है कि आप एक ऐसा शैम्पू सिलेक्ट करें जिसके अंदर केमिकल्स कम से कम हो या जो आपके हेयर्स को कम जो है ना वो डैमेज कर सके। तो यहाँ पे मैं रेफ़र करूँगी ट्रेज़मी का ये शैम्पू। अगर आपके हेयर्स फ्रीजी है ना तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिए, या फिर आप लॉरियल का एल5 ये शैम्पू भी बहुत ही अच्छा है उन हेयर्स के लिए जो ड्राई हैं, फ्रिजी हैं। ये आपके हेयर्स की फ्रीजीनेस को ख़त्म कर देता है और 72 आवर्स तक जो है ना ये आपके हेयर्स को फ्रीज फ्री कर देता है। इसके बाद शैम्पू के बाद आपने कंडीशनर को लाजमी अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं डव का कंडीशनर आपको रेफ़र करूँगी। ये इंटेंस रिपेयर कंडीशनर है और कंडीशनर आपने वीक में 2 टाइम्स यूज़ करना है और आपने रूट्स पे कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, रूट से थोड़े फासले पर अप्लाई करना है। नंबर 3 इज़ हेयर सीरम। और हेयर सीरम भी यूज़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैं लिवॉन का हेयर सीरम रेफ़र करूँगी। ये 72 आवर्स तक आपके हेयर्स को फ्रीज फ्री कर देता है। इसके अलावा आपके हेयर स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं और ये बहुत अफोर्डेबल सीरम है। आई थिंक 350 रुपीज़ की ये मीडियम बॉटल है और 750 रुपीज़ की लार्ज बॉटल है। तो आपने सीरम को जो है ना जब भी आप शावर लें उसके बाद आप अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। हेयर केयर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑयलिंग। और आपने जब भी ऑयलिंग करनी है इस एप्लीकेटर के थ्रू ऑयलिंग करनी है। इससे क्या होता है कि ऑयल आपकी रूट्स तक जो है वो पहुंच जाता है। और ये एप्लीकेटर बहुत ही अफोर्डेबल है, 99 रुपीज़ से मैंने दराज से परचेज़ किया। तो यहाँ पे मैं रेफ़र करूँगी कुछ इसेंशियल ऑयल जिनके अंदर एलमंड ऑयल है और फिर मेरे पास कोकोनट ऑयल है और कैस्टर ऑयल है। ये तीनों ऑयल हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेयर ग्रोथ को जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। अगर आप इन तीनों इसेंशियल ऑयल को मिक्स करके इसमें एवियन कैप्सूल ऐड कर दें तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक DIY प्रोटीन मास्क जिसके लिए हमें चाहिए एग योगर्ट और कोई सा भी इसेंशियल ऑयल। तो मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के ऑयल्स पड़े हैं, एलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। तो मैं ऐड करूँगी अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग क्योंकि मेरे हेयर्स को जो है कोकोनट ऑयल जो है वो सूट करता है। तो मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल और इस हेयर मास्क को मैं यूज़ करती हूँ वीक में 2 दफ़ा। ये मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की बना देता है। इसके अलावा ये मेरे हेयर्स को फ्रीज फ्री बना देता है। तो ये बहुत अच्छा मास्क है, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके अलावा आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो आप इस मास्क को लाजमी ट्राई कीजिएगा और वीक में 2 दफ़ा आपने अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। समर्स में स्वेटिंग की वजह से हमारे हेयर्स में बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हम बनाएंगे DIY हेयर परफ्यूम। इस हेयर परफ्यूम को बनाने के लिए हमें चाहिए एक एम्प्टी बॉटल और रोज़ वाटर। इसके अलावा हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो आपने हाफ क्वांटिटी लेनी है टैप वाटर की, हाफ क्वांटिटी ही आपने रोज़ वाटर की लेनी है। मेरे पास यहाँ पे रिवाज का रोज़ वाटर है, आप किसी भी कंपनी का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं और हाफ क्वांटिटी हमने रोज़ वाटर की रखनी है। ऐड 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। यहाँ पे मेरे पास हिमालय की एलोवेरा जेल है, आप किसी भी कंपनी की एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं और मैं 1 टेबलस्पून यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले और यहाँ पे हमारा हेयर परफ्यूम रेडी हो चुका है। तो इस हेयर सीरम को आपने वैसे ही यूज़ करना है जैसे आप कोई सा भी हेयर सीरम को यूज़ करते हैं और इसको आपने शावर के बाद यूज़ करना है। इसको यूज़ करने से आप ये चीज़ फील करेंगे कि आपके हेयर से जो है ना जो एक स्मेल आती थी ना पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके हेयर से एक बहुत मज़े की फ्रेगरेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं हेयर एसेसरीज़ को जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आपके हेयर जितने मर्जी प्यारे लग रहे हो, अगर आपने इनको अच्छे से बनाया नहीं हुआ, इनकी हेयर स्टाइलिंग नहीं की तो आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। तो समर्स हैं तो आप इस तरह के कैचर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हेयर्स खुले बहुत बुरे लगते हैं, उलझन होती है, आवाज़ आ रही होती है। या आप अपने हेयर्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस तरह की पिन्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। या आप कुछ इस तरह के अगर आप कहीं बाहर किसी फंक्शन को अटेंड करें तो इस तरह के फैंसी कैचर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। या फिर आप अपने हेयर्स को टाई करने के लिए इस तरह की स्क्रंचेस यूज़ कर सकते हैं। आपकी पोनी टेल भी की हुई समर्स में बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत सी डिसेंट सी लुक आती है। या अगर आपने थोड़े हेयर्स को कैच करना है तो इस तरह के जो आप कैचर्स छोटे से फैंसी से यूज़ कर सकते हैं, ये हेयर्स पे लगे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। हेयर स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स। तो ये टूल्स हमारे जो हेयर्स हैं
को हीट पहुंचाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप कम से कम इस टूल को यूज़ करें ताकि आपके जो हेयर्स हैं उन्हें कम हीट पहुंचे और वो कम डैमेज हों। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे किसी फंक्शन पे जाना है तब आप इस तरह जो है ना स्ट्रेटनर या कलर वगैरह यूज़ करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हर एक के पास सिल्क पिलो कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे हेयर्स पिलो के साथ रब करते हैं। तो अगर आपका जो सिल्क का पिलो होगा ना तो उससे ये होगा कि आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे, उसमें ब्रेकेज नहीं होगी और स्प्लिट एंड्स नहीं बनेंगे। बात कर लेते हैं हेयर की हेल्थ पे। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स डेली बेसिस पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट डज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ हेयर फॉलिकल्स। तो डेली बेसिस पे एक कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से हमारी डाइट में जूसेस और फ्रूट्स का भी शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हेयर्स के लिए ज़रूरी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप और भी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।